जय श्रीमन नारायण। पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, अच्छा रिस्पांस आया उसका भी। एक बनाया था, उसके बाद 2 महीने बाद एक और बनाया, उसका भी अच्छा रिस्पांस आया। उस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मेन जो मेरा पॉइंट रहता है वो तो कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड। सबकॉशियस माइंड एक कॉशियस माइंड के बीच में लेयर होता है, वो कहाँ होता है क्या होता है वो नहीं बता सकते। तो सबकॉशियस माइंड में ऐसा है कि मेमोरीज ये वो सब रहती है और उसी हिसाब से वो काम में लगा रहता है। जैसे हम कभी इच्छा कर लेते कि हमें कोको कोला पीना है, भूल जाते हैं, घर से गाड़ी लेते चलते घूमते फिरते अपने ऑफिस जाना या इधर कहीं जाते आते, और अचानक दुकान पे बैठे बैठे कोई आ जाता है, होटल वाला वगैरह, पूछने के लिए। हाथ में 4-5 बोतल और ऐसा टिंग 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 आवाज़ करते ना, उससे आवाज़ करते आ गया, साहब कोका कोला लोगे क्या? तो हम सोचते यार मैंने सोचा भर था, ये लेके आ गया। तो वो सबकॉशियस माइंड में वो अपना काम कर रहा था 1-1.5 घंटे से। सबकॉशियस माइंड किसी को भी बुला सकता है, भगवान को बुला सकता है, भूत प्रेत राक्षस कोई भी किसी को भी बुला सकता है, हमारे रिश्तेदार को बुला सकता है, हमारे दोस्त को बुला सकता है। कोई दोस्त घर आ रहा है, कोई अपना रिश्तेदार घर आ रहा है, उसने वहाँ से फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए, सबकॉशियस माइंड उसको आधे रास्ते से डाइवर्ट कर सकता है। इतनी ताकत हर एक इंसान के सबकॉशियस माइंड में होती है। लगभग ज़िंदगी जो है पूरी वो सबकॉशियस माइंड के भरोसे ही चलती है। कॉशियस माइंड तो देखा देखी, इसका देख उसका देख, वो अच्छा है वो अच्छा है, 1760 जगह टर्न आउट ले चुका होता है। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी करने लग जाता है, हिंदी करते करते और कुछ करने लग जाता है, वो कुछ करने लग जाता है। जैसे एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में सामने एक बैल है, वो है कॉशियस माइंड, और पीछे जो उसको चलाने वाला बैठा है, जिसको पता है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है क्या। बैल तो अपने इशारे पे चलता जाता है, कभी कभी अपनी मर्जी से ही बैल खेत में घुस जाता है ना। लेकिन वो जो बैठा है वो सबकॉशियस माइंड है, उसने ठान लिया कि मुझे 3 किलोमीटर दूर जाके लेफ्ट में जाके इस गांव जाना है, वो जाएगा बराबर। माइंड को भी ले जाएगा, बैल को भी ले जाएगा साथ में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अब ये है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो 10 साल से लेके 15 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, 15 से 20 वालों के लिए ठीक ठीक है, 20 से 25 वालों के लिए आखिरी की सलाह है, ठीक है। 25 से 30 वालों के लिए ठीक है, लेट की सलाह है, लेकिन 30 के बाद ये सलाह कुछ काम में आती नहीं है। 30 के बाद के लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनका काम है कि हमारे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को फॉरवर्ड कर दो ये वीडियो, शायद उनको बार बार सुनने के बाद हो सकता है। या कुछ दिन से मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर लोगों को लगे इच्छा है तो मैं अपना नंबर दूंगा, उनसे फ़ोन पे 1 घंटा आधा घंटा बात करूंगा, अगर किसी की इच्छा है तो उसको कोशिश करूंगा समझाने की। किसी की ज़िंदगी बनती है तो हर जगह पे हॉल लेकर 10-20-25 लोगों को, छोटा हॉल लेकर 10-20-25 लोगों को एक बोर्ड पे सिखाने की कोशिश करूंगा प्रोजेक्टर से। तो प्लान है, अब देखिए क्या होता है। कितने लोग मुझे पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अब एक वीडियो में तो बहुत अच्छा किया है लोगों ने, दूसरे वाले में और ज़्यादा किया है, लोगों ने लाइक शेयर करके रख लिया है, शायद उनको इंटीमेशन जाता हो। मेरा ये तीसरा वीडियो है। अब आदमी को करना क्या है,
इंसान को करना क्या है अच्छे से जीने के लिए। कंपनी बना ली, एक दोस्त बना लिया, है ना। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे जोड़ी काम करती है। अब आगे क्या करना है, फिर उसके ऊपर इंसान के ऊपर न्यूमरोलॉजी जो अंक ज्योतिष है वो कैसे काम करता है, ठीक है। और एक व्यक्ति थे, कोई डॉक्टर थे, उनका बेटा 9th में फेल हो गया था। फिर उसका हमने नाम चेंज किया। नाम चेंज करने के बाद में वो 10th में अबाउट 65% पास हो गया। लेकिन 11th में जाने के बाद उसी लड़के ने क्या बोला उसके पिताजी को कि पापा इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा है, कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो 9th तक क्यों मेहनत नहीं करी उसने? क्योंकि हमने उसका नाम बदल के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दिया था। और जिसने नाम बदला उसको वो क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि मेहनत करने से सक्सेस मिलता है, मेहनत करने से सक्सेस मिलता है, ऐसा वाला कैरेक्टर का नाम हमने उसको रख दिया था, है ना। वो एक नया इंसान बन गया था। पुराना इंसान नया हुआ ये हमारे लिए, बट वो पुराना इंसान चला गया, उसका नाम बदल दिया, ये नया इंसान है। इसको तो पुरानी बातें तक याद नहीं है। याद होता तो इसको पता होता कि 9वीं में फेल होने की कंडीशन थी। ये नाम बदलने के बाद में हमको 65% मिले। अब साइंस लिया, अब इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन गया वो बाद में। ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब मैं जब नया नया सब कुछ आता था मुझे, तो मैं लोगों की कंसल्टेंसी करता था। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। जो फेल हो रहा है उसे फेल ही होना देना चाहिए, उसको कुछ बनाना नहीं चाहिए कि भाई उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपन खुद बन जाओ और वो फेल को ज़िंदगी में रोटी खिलाओ पुराता है, बट उसको बना देंगे वो रोटी नहीं खिलाएगा वापस, वो नहीं खिलाएगा क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है उतनी, ठीक है। अब करना क्या है कि अंक ज्योतिष को भी सिखा, अंदाज बता दिया। अब इसके बाद जो अपनी कुंडली वगैरह बनती है, वैदिक ज्योतिष, इसका भी बहुत महत्व है। इसमें स्टडी कर सकते हैं, कुंडली में पता चल सकता है कौन सा पीरियड ठीक है कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसमें जो हमारे ग्रह देवता अच्छे हैं उनका प्लैनेट का नख पहन सकते हैं। जैसे इस प्रकार से नख पहन सकते हैं, एक नहीं दो पहन सकते हैं। कोई कुछ बोलता है कि भाई ऐसा है वैसा है, दो क्यों पहना, ऐसा क्यों पहना, पहन लिए अपने हिसाब से। धीरे धीरे वो बंद हो जाता है सब। धीरे धीरे जब हम सक्सेस करते हैं ना, हम ऐसे जो अनसक्सेस लोग हैं, जो मजाक उड़ाने वाले हैं, वो धीरे धीरे कट जाते हैं। हम लोग अपने आप ही अच्छे लोगों में बैठने लग जाते हैं। और वहाँ हमको खुद ही पूछा जाता है कि भाई तुमने ये 2 अंगूठी पहनी यार, हमको भी राज बताओ यार इसका, हमारा भी कुछ भला हो जाए। वो मजाक उड़ाने वाले लोग अलग होते हैं, ये आदमी, ये कंपनी अलग होती है। ये लोगों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए। इस प्रकार होता है। चौथा है, अभी आजकल कुछ रेकी वगैरह करते हैं लोग, उसमें भी बेनिफिट है क्या चीज़ कि मंत्र है, मंत्रों में बेनिफिट है। तो क्या चीज़ है मंत्र, क्या होता है? बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं करने चाहिए। मैक्सिमम 25 सेकंड वाला मंत्र, 30 सेकंड वाला, जो हम पूरा कर सके। आधा नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे का कोई मंत्र है, आधा बीच में रह गया, बीच में अभी जैसे मैंने डकार ले ली, ऐसा नहीं चलता। वो आ गया ना मंत्र में, वो आवाज़ आ गया, इसलिए 25-30 सेकंड तो हम बिना किसी हरकत करे रह सकते हैं। तो 25-30 सेकंड का मंत्र करना है। मंत्र करना कहाँ करना है? यहाँ करना है। मस्तक हमारा जो है वो हमारा मॉनिटर, क्या मॉनिटर स्क्रीन है, आंखें हमारी कैमरा है, ये स्पीकर है, ये माइक है, छोड़ दीजिए सब तो सबको पता है। बट ये है हमारा फोरहेड जो है, ये हमारा मस्तक जो है, ये हमारा सब ग्रास्प करता है। इसके अंदर है दिमाग और इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड, इसी में से वेव्स करता है। वो आंखों से कानों से बहुत कम काम करता है। मंत्र क्या होता है? मंत्र आपको बनाना है।
रोज आप कोई भी एक अक्षर, 12 कड़ी है, 12 अक्षर है, रोज आप एक अक्षर को ऊंचा करके बोलो। जैसे अ ब क ड है ना, हो जाता है अपना, 4 सेकंड में हो जाता है, 3 सेकंड में। तो आप बोलो अ ब क ड मेरी मदद करे, अ ब क ड, अ ब क ड मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, अ ब क ड मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, अ ब क ड मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कितनी देर का है, छोटा है। बीच में कोई मंत्र बीच में कटना नहीं चाहिए। अ ब क ड बोला मैंने, आपने नहीं बोलना है अ ब क ड, आपने अपने इष्ट का। हाँ, इसमें आप अपने बड़े भाई का नाम ले सकते हैं, आप अपने पिताजी का नाम ले सकते हैं, प्रसन्न हो जाओ। माँ का नाम ले सकते हैं, बड़ी बहन का नाम ले सकते हैं, भाई भाभी का नाम ले सकते हैं, गुरुजी का नाम ले सकते हैं। अपने ऑफिस में जो अधिकारी हमसे अच्छा रहता है उसका नाम ले सकते हैं, अपने दोस्त का नाम ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे जीवन में ये व्यक्ति ठीक है, मेल उसका नाम ले लो और प्रसन्न हो। देखो असर, अगर कोई व्यक्ति तकलीफ दे रहा है, उसको प्रसन्न हो नहीं बोलना, वो प्रसन्न होकर और तकलीफ देगा। कैरेक्टर नहीं बदलता है, कैरेक्टर बदलना है उसके मंत्र अलग है। हमारे सामने जो खड़ा है उसका कैरेक्टर बदलना है हमें, उसका मंत्र अलग है। उसके लिए न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। फिर उतना लंबा प्रोसेस करने के लिए इसी चीज़ में घुसना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इतनी स्टडी करी, अपने को सक्सेस लेना है जीवन में, इन चीज़ों में नहीं घुसना है। जो हमने स्टडी किया वो स्टडी करने में आप नहीं लगो, है ना। न्यूटन ने जो किया वही हम करते रहेंगे, 50 साल निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे। न्यूटन को भी तो 30-40 साल लगे होंगे। तो इसलिए वो नहीं करना, रेडीमेड करना, छोटा सा काम करना, उपाय करना। जैसे खांसी है तो उसके लिए वो इतनी दवाई, इतना पानी, कुछ नहीं। एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा लिया, साथ में किशमिश रखी, चबा चबा के खा लिया। कितनी देर खाना है? 30 सेकंड के अंदर पूरे मुंह में घुमा के गिटे, खांसी बंद। कैसे हुई? कोई किसी ने बताया नहीं होगा ये उपाय, ये बताएंगे, अनुभव होगा तब बताएंगे ना। ऐसा नहीं है कि सबको पता है और वो बता नहीं रहे, पता ही नहीं है, ऐसा है। करके देखिए। जब खांसी होती तो एक अदरक काट लीजिए, उसमें नमक डालिए थोड़ा सा, इतना सा। मैं हर चीज़ छोटी छोटी बताता हूँ। 4 कण 5 कण नमक, एक छोटा सा अदरक, एक किशमिश उसके ऊपर रखो, चबाओ, खांसी गायब। हमेशा के लिए नहीं, उस देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। मंत्र थोड़ी देर के लिए काम करते, एक मंत्र कर लिया, पूरी जिंदगी ऐशो आराम नहीं है। ये भी खुराक है, देखो बंद हो जाती है। उसके बाद पानी नहीं पीना। हर मंत्र में बाद में क्या नहीं करना है और पहले क्या नहीं करना वो भी है, ठीक है। तो इन मंत्रों को आप क्या बोलते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मैं मंत्र बताऊंगा और आप सीखोगे, ऐसा नहीं होता। मंत्र भी आपको ही बनाने पड़ेंगे, मंत्र बनाना सीखना पड़ेगा। और मंत्र बनाना सीखने के बाद ये नहीं कि दूसरों को सिखाने लग गए। मंत्र जो बनाता है उसके पास ही रहता है, अगर उसने दूसरे को सिखा दिया उसके पास से वो चले जाता है। जैसे एक अदरक के ऊपर एक किशमिश रखी, 2-4 कण नमक डाले, है ना, और वो दूसरे को खाने को दे दिया तो उसकी खांसी नहीं जाती है। हो गया, उसने खा लिया, खत्म हो गया किस्सा। फिर से दूसरा लाया आपने, है ना, यही चीज़ें। फिर अगला जन्म, इस जन्म में तो एक किशमिश, एक अदरक, एक वही मिलता है एक मोमेंट पे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना आसान नहीं है, एक अंदाजन एग्जाम्पल दे रहा हूँ इधर उधर के। एग्जैक्ट तो कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। इस प्रकार आप मंत्र बना सकते हैं। अपने हिसाब से मंत्र बनाना, अपने तक सीमित रखना, वो मंत्र दूसरे को नहीं बताना। गुरु मंत्र अलग होता है और ये खुद का बनाया हुआ मंत्र अलग होता है। उसके बाद अंक ज्योतिष खुद सीखो, खुद सीख सकते हैं। अंक ज्योतिष बहुत आसान है। हमें क्या नाम रखना है, क्या नहीं रखना है, सब पता चलता है। एक डायरी लिखो, 1 तारीख से 30 तारीख तक रोज़ क्या होता है, सुबह से शाम तक। 30 दिन में पता चल जाता है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कौन सा कैरेक्टर पसंद है। और नंबर 3, अगर वो कैरेक्टर पसंद है, उसमें जाना है, तो ये वाला कैरेक्टर छोड़ना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो उसमें चले जाओ। नहीं, इसमें मेरा 70% 80% मैं सुखी हूँ, वो एक 20% सुख के लिए कैरेक्टर बदलना ठीक नहीं है। वेरी गुड, तीसरी स्टेज पे ही पड़े रहो। जिंदगी निकलना है, सभी जगह निकलना है। सभी लोग 24 घंटे ही जीते, 24 घंटा 1 सेकंड कोई नहीं जी सकता। जी के भी क्या करेगा? 24 घंटे में से तो 5 घंटे रील चला रहे लोग, 5.5 घंटे। पूछो उनको क्या देखा, कुछ नहीं देखा, पता ही नहीं। अब लोगों की ज़िंदगी करीब करीब ऐसी हो गई है कि यहाँ आए हैं, खाओ पियो रील देखो और जाएंगे। बहुत ज़्यादा कर लिया तो फिर कौन संभालेगा, रील कौन देखेगा। इतनी बड़ी कंपनी है जो सारी दुनिया को रील बता रही है, उसका ओनर रील देखता होगा क्या? नहीं देखता होगा। उन्हें मैनेजर लगा दिया तो तुम देखो भाई, शाम को बताओ पैसा कितना होता है। हम तो इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन घूमने जा रहे हैं। तुम यहाँ इंटरनेट चलाओ, यहाँ के लोगों से पैसा लो, अपनी सैलरी लो, बचा हुआ पूरा प्रॉफिट हमको दो। हम रील पिल नहीं देखते, हम फिजिकल एंजॉयमेंट करते हैं। ये बोलेंगे वो मालिक लोग, ठीक है। उनको जीना आ गया, वो बचपन से अमीर थे। रिच कम्युनिटी में पैदा होने के, रिच कम्युनिटी अच्छी रहती है, उसमें पैदा होने वाला जो होता है वो बचपन से उसी इसमें रहता है। उसको मालूम है पैसा क्या, पैसे की अहमियत क्या है ना। और हमारे ये कुछ लोग हैं जो लोगों को बता देते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसे से क्या होता है। फला का चेयरमैन ऐसा ही बैठा है, इतना पैसा होने के बाद। ढिका का मालिक ऐसा ही बैठा है, पैसा होने के बाद। सब झूठ है। अरे पैसा है और ऐसा बैठा है ना, और नहीं होता तो कैसा बैठा होता। इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये खुद नहीं कमाते, दूसरे निकम्मों को सांत्वना देते हैं और अपनी रील चलाते हैं, ठीक है। और गरीबों को अमीर बनने का मंत्र बताते बताते खुद अमीर बन जाते हैं। अभी इस बात को ध्यान में ले लो अच्छे से। एक बार और बोल देता हूँ, कुछ लोग गरीबों को अमीर बनने की शिक्षा देते देते खुद अमीर बन जाते हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए ध्यान में रखो कि किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। किसी ने बोल दिया ये मंत्र पढ़ो भला हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम खुद मंत्र ईजाद कर लेंगे और खुद का भला करेंगे, ज़रूर होता है, ज़रूर। खुद मंत्र ईजाद करना सीखो। छोटी मोटी किताब पढ़ लिए, न्यूमरोलॉजी छोटा सा सीख लिए, मुझे ज़रूरत है उतना। जिसको भी देखो आजकल क्या करता है वो, मैं न्यूमरोलॉजी सीखूंगा और ज्योतिष बन जाऊंगा, ऑनलाइन काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा। अब बताओ कहाँ से बनेगा, कैसा करेगा? अभी तो खुद का भला नहीं हुआ, लोगों का भला करना शुरू कर दिया। खुद ही मंत्र बनाओ, खुद ही न्यूमरोलॉजी सीखो, खुद के ही काम करो, खुद का जीवन अच्छा बना लो। दूसरे को ऊपर बोझ मत बनो, दूसरे को तकलीफ मत दो। वो लोग अपने आप ही कर लेंगे। अच्छा, अपना भला हो जाए, बढ़िया एंजॉय करो।
ठीक है? एन्जॉय करते करते भी किसी का उपहास नहीं किया, अरे वो तो ऐसा ही है, उसने तो 3 बार अभी तक ज़िंदगी में ऐसा कर लिया, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। क्या करना हमको, वो कैसा है, क्या नहीं है। हाँ, अगर किसी वजह से हमसे वो कुछ माँगता है, दे देते बनता है तो दे देना चाहिए, नहीं है तो बता देना चाहिए कि भई और कहीं से ले लो। 100 माँगता है तो 5 तो दे सकते हैं, 5 दे दिए, बाकी के यार देखते हैं। वो दोबारा थोड़ी माँगता है, तब तक समय निकल जाता है। तो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। मेन हमारा जो है मुद्दा कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड। उसी व्यक्ति का कॉशियस माइंड उसी व्यक्ति के सबकॉशियस माइंड की नहीं सुनता, और उसी व्यक्ति का सबकॉशियस माइंड उसी व्यक्ति के माइंड की नहीं सुनता। ये दोनों अपनी अपनी दूरी बना के चलते हैं। जैसे गाड़ी के 2 चक्के दूर रहते हैं, चलते साथ में हैं, वैसा। माइंड तो सबका चलता है। कई लोग मेंटली वीक होते हैं, तो वो मेंटली वीक नहीं होते, वो सबकॉशियस वीक होता है। मेंटली तो वो सब काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात भी करते हैं, लेकिन उनका सबकॉशियस माइंड में रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए वो डिस्टर्ब। लोग उनको कुछ कुछ बोलते हैं, अरे वो सब तो काम कर रहे हैं भाई, आना जाना कर रहे, बातचीत कर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे, हंसी मजाक कर रहे। जो भी एक जान करती है, जो भी एक जीव करता है, वो कर रहा है ना सब कुछ। हाँ, तुम लोगों ने जो ये डेवलपमेंट करा है, पढ़ाई लिखाई, ये वो फला ढिका, वो नहीं करता है वो। इसलिए हर 10 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल के बच्चे को ये ज़रूरी ध्यान करना है कि उसे किस प्रोफेशन में जाना है, उसको क्या, उसको नौकरी करना चाहिए, क्या उसको बिजनेस करना चाहिए, क्या उसको पढ़ना चाहिए, क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या पीएचडी करना चाहिए, क्या करना है, ये तय कर लेना चाहिए। और तय करने के बाद दूसरी तरफ देखना नहीं चाहिए, टस से मस नहीं होना, मुझे यही करना है, वही करना है। ज़रूर होता है वो, ज़रूर होता है। बाकी लोग डिस्टर्ब करते, कितने दिन से ये कर रहा है, अब क्या यही करेगा क्या, दूसरा काम कर ले। तो उसकी खुशी के लिए, या वो नियरेस्ट है तो उसकी खुशी के लिए साइड में वो छोटा काम करना शुरू कर दो, 4 घंटे 6 घंटे। लेकिन अपना जो ज़िंदगी का मोटो है, उस पर रोज़ 2-3 घंटे काम करो। हम लोग हमारा काम करते हुए रोज़ 2 से 3 घंटे रिसर्च करता था मैं, उम्र की 16 साल से कर रहा हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। बाकी काम करते 2-3 घंटे रोज़ के आसानी से, जिसमें इंटरेस्ट है ना, उसके लिए 3 घंटे 2 घंटे आराम से मिलते आदमी को, वो काम कर दिए, ठीक है। तो हमारा बाकी काम भी अच्छा चलता है। इंटरेस्ट जिसमें है, जो शौक़ अगर पूरा हो गया रोज़ 2 घंटे, तो बाकी 12 घंटे दिमाग बराबर काम करता है, और वो जो भी काम कर रहा है उसमें सक्सेस मिलता है। फिर से बात को समझो, किसी को कैरम खेलने का शौक़ है, तो उसने 2 घंटे कैरम खेल लेना चाहिए। एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना, 2 घंटे कैरम खेल लेना, या जो मिले उसके साथ खेल लेना चाहिए, सवेरे सवेरे या रात को सोते समय, या दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे में। शौक़ है तो टाइम निकलता है बराबर। वो बाकी 10 घंटे वो कुछ भी काम कर ले, हमाली कर ले, या मैनेजर का काम करे, या न्यूज़ पढ़ने का काम करे, या रील बनाने का काम करे। इतना बढ़िया मन लगता है कि पूछो मत। और वो रीलें सक्सेस हो जाती है, वो मैनेजमेंट सक्सेस, वो ट्यूशन सक्सेस हो जाती है, वो सब काम सक्सेस हो जाता है। और वो आदमी सोचता है, दूसरा देखने वाला सोचता है, देखो ये आदमी इतना सक्सेस हो गया, काश ये 2 घंटे कैरम नहीं खेले तो और ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। नहीं, वो 2 घंटे कैरम नहीं खेलेगा तो पूरा ही गेम बच गया। वो सक्सेस ही हुआ है 2 घंटे कैरम खेलने से। कैरम मतलब कैरम नहीं, 2 घंटे शौक करने से। किसी आदमी को किशमिश खाने का शौक़ है, पसंद है, उसने महीने में 500 रुपये किलो की किशमिश जो है वो, किलो भर नहीं लाना चाहिए, 200-200 300 ग्राम के डब्बे लाए,
दिन में एक पाकिट में रखे ऐसे 20 किशमिश, मन मर्जी किशमिश खाता रहे। जब भी ऐसा कुछ लगे एक किशमिश खा ली, मुंह चलता रहेगा। उसका दिमाग इतना शार्प चलेगा कि सब काम बढ़िया करेगा वो। सुपारी खाने वाले कई लोग हैं जो एक नंबर काम करते हैं, इससे आगे की बात मैं नहीं करता। किशमिश खाओ ना, सीधा सीधा खाओ, मतलब सब लोग नहीं। जिसको किशमिश अच्छी लगती है, जिसको काजू अच्छा लगता है, जिसको टॉफ़ी अच्छी लगती है वो टॉफ़ी खाए, जिसको लौंग अच्छा लगता है लौंग खाए, किसी को कोई चीज़ देखना अच्छा लगता है वो देख लो, किसी को सोचना अच्छा लगता है कि भाई ये शेयर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, सोच लो 15 मिनट, मार्केट खोल के देख लो, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा, सिर्फ देखो, लगाओ मत, 20 मिनट देख लो। उसमें एक तकलीफ है, वो जब मार्केट चलता तभी देख पाते हैं, शौक ऐसे। लेकिन अब जो शौक है वो है, शौक कोई बदलता नहीं है। किसी को चुगली करने का शौक है, 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा चुगली कर लो, देखो दिन कितना बढ़िया जाता है, सक्सेसफुल लाइफ। अब लोग बोलेंगे यार ये कौन सी सलाह हुई, चुगली कर लो। मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, उस चुगली का दुष्परिणाम दूसरे पे क्या होगा वो आध्यात्मिक बात हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ वही करना जरूरी नहीं है। गाना गा लो एक अच्छा, किसी को मोहम्मद रफ़ी पसंद है, मोहम्मद रफ़ी का गाना सुन लो, लता मंगेशकर है उसका गाना सुन लो, उसके साथ बोलना पसंद है कराओके में वो कर लो। पहले तो कोशिश करो, अपने आप को चेक करो कि मेरा शौक क्या है। ऐसे 10-12 शौक नहीं, मुझे ये भी पसंद वो भी पसंद वो भी पसंद वो भी पसंद, वो तो फिर मैंने शायद दूसरे वीडियो में बताया था या पहले वीडियो में। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो गया वो, जोकर हो गया वो, जिसको सब कुछ पसंद है कहीं पर भी जाके जुड़ सकता है, जोकर है वो। राजा बनो, गुलाम बनोगे तो भी चलेगा, उसकी भी इज्जत है। रानी बनेंगे चलेगा, इज्जत है। इक्का बनेगा चलेगा, इज्जत है। जोकर की कोई इज्जत नहीं है। कई लोग तो खेल खेलते समय जोकर को बाहर निकाल देते, फिर क्या करोगे? क्योंकि कुछ जगह ऐसे लोगों का काम नहीं है हर जगह जाके खड़ा हो, तो वैसा नहीं करना। एक शौक देखो कौन सा अच्छा अपने को चलता है, वही शौक पालो। शरीर पे बुरा असर करे ऐसे ऐसे शौक नहीं करो। ये जो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ समझ जाओ। बहुत से लोग करते हैं, है ना, उस वो लोग भी सक्सेस है, लेकिन नहीं करो वो सब चीज़ें, मैं नहीं बोलता। बेहतर है शौक देखो, किसी को ताश खेलने का शौक है, सिर्फ ताश की गड्डी दिन रात सोते समय बाहर रखो या जेब में रखो, देखो उस आदमी का दिमाग कैसे शार्प होने लग जाता है। कहाँ वो उसकी कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरे पास ताश की गड्डी है जेब में, मैं जब चाहे खेल सकता हूँ, अकेला ही खेल सकता हूँ 2 गड्डी बना के। खेलना ना है ही नहीं, बट वो चीज़ नज़दीक होना, उसके ढूंढने के लिए पूरा दिन पूरा न चला जाए उस चीज़ को ढूंढने। किसी किसी को लगता है यार अब दुकान में कहाँ जाऊँ, ताश कब खरीदूँ, कब लूँगा, कब पार्टनर मिलेगा, कब देखूँगा, कैसे करूँगा, अभी ले लूँ कि बाद में ले लूँ। रखो ना जेब में छोटी ताश, कुछ दिन रखो। किसी को ये हेडफोन लगाने का शौक है, लगा के रखो, गाना वाना मत सुनो उसमें, लगा के रखो, मोबाइल से ब्लूटूथ जोड़ के रखो। सबकॉन्शियस माइंड को गारंटी है कि जब चाहे सुन सकते हैं, है ना। हमारे पास, समझो मेरे पास 350 करोड़ रुपया है, तो मैं क्या करूँगा? शांति से रहूँगा, भले ही ज़िंदगी भर कहीं नहीं जाऊँ, लेकिन मेरे मन में रहेगा जब मैं चाहूँ ओला कैब बुला लूँगा और चले जाऊँगा, मेरे पास पैसा है, जब मैं चाहूँ बिल्डिंग बना लूँगा। भले ही बनाए नहीं, ऐसा सोचते सोचते 40-50 साल निकल जाए। और जिसके पास नहीं है वो पिन पिन आता रहेगा, बनाया उसने भी नहीं, बनाया उसने भी नहीं, लेकिन 350 करोड़ है ना मेरे पास,
उसका ब्याज आ रहा है, भले ही टैक्स लग रहा है, परवाह नहीं, एक साल भर में 2-3% तो बढ़ रहा है। मेरा शौक है पूरा, मेरे पास वो चीज़ है। मेरे को शौक था पैसा जमा करने का, मैंने 350 करोड़ जमा कर लिया, बस। खाना वही खाएगा, वो चावल वही खाएगा। चावल, बादाम, काजू, इसके ऊपर कुछ है नहीं दुनिया में। ये सब तो खा रहे लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना ही माथा पच्ची कर लिए, वो यूवी और यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से उससे बड़ा अच्छा पानी नहीं है कोई। वो ब्लैक वाटर, फला वाटर, ढिका वाटर, वो कौन सा है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। काहे के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ाता है? इम्यून सिस्टम खराब ही नहीं होने देना चाहिए। हम हमारे शौक पूरे कर लिए, हमारा पैसा कमा लिया, हमने जो किया वो कर लिया, मज़े में रह रहे, अंदर ही अंदर खुश है। कहाँ से इम्यून सिस्टम खराब होता है? इम्यून सिस्टम बेस्ट है। अल्कलाइन पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्कलाइन पानी क्यों पीना पड़ता है? इम्यून सिस्टम क्यों ख़राब हुआ है? फला ने ज़्यादा कमा लिया, ढीका ने ज़्यादा कमा लिया, मैंने रात को आटा बोला, दूसरे ने आटे की चक्की लगा ली, मैं रह गया। हमारे दादा के पास इतना था, दादा के भाई ने ले लिया, हमने, अरे तो भाई ये सब करने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम बिगड़ना है। फिर बचा कुचा जो पैसा है उसका अल्कलाइन वाटर की वाटर लाओ, पियो। फिर दूसरे दिन टेंशन, उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने ये कर लिया। अरे कुछ नहीं तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि 2 भाई अमीर थे, कोई वो अलग हो गए हैं, उसका ही टेंशन लेके बैठे। पता है तुम्हें, वो दोनों पैसे के लिए लड़के अलग हो गए। अरे भाई तुझे क्या करना है? और फिर शाम को अल्कलाइन वाटर कौन पिएगा? वो दोनों भाई तो पीने वाले नहीं है, ये अल्कलाइन वाटर पिएगा, फिर घूम के आएगा, फिर बीपी की गोली। क्या मतलब है अपने को? इंडिविजुअल लाइफ कितनी बढ़िया है। हाँ, एक पार्टनर होना, कोई भी रह सकता है, माँ, बेटी, बहन, भाई, बीवी, वाइफ, हस्बैंड, फादर, दादा, दादी, पोता, पोती, दोस्त, दोस्त, सहेली, हैं, सिंगल, एक, कोई भी, 2 4 5 नहीं, 2 इज़ कंपनी, 3 इज़ क्राउड, और फिर 4 5 का तो बोलो ही मत। एक कंपनी बनाओ, धीरे धीरे कॉशियस सबकॉशियस माइंड जुड़ जाएंगे। क्या मज़ा आता है ज़िंदगी में, पूछो मत, बहुत मज़ा आता है। मैं बोलता हूँ वो चीज़ इतनी आसान नहीं है, बट है। आसान कैसे नहीं है कि हम सोच लें कि भाई इसी से जुड़ाएंगे, तब आसान नहीं है। हमारे ये जितने मैंने अभी रिश्ते बताए उसमें से किसी न किसी एक से बहुत अच्छी जुड़ते हैं, बस वहीं जोड़ लिए, मस्त जिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए बाप 33 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट आखिरी के, बहुत ज़्यादा। पहले अपना शौक़ पूरा करना चाहिए, शौक़ बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए, शौक़ शाकाहारी अच्छा बढ़िया रखना चाहिए। फिर मैं थोड़ा शायद गलत बोल रहा हूँ, शौक़ रखना अपने हाथ में नहीं है, शौक़ जो है उसको पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। और बचे हुए में जो हमको ज़िंदगी मिली है उसको जीना चाहिए, 1 नंबर काम है सब। और टारगेट बना लो, मुझे इतना पैसा बनाना है, बन जाएगा, बनता है। फिर बनने के बाद इधर उधर नहीं लगाना उसको डबल टिबल करने के लिए। टारगेट कंप्लीट, सब्जेक्ट क्लोज, टारगेट नहीं बढ़ाने का फिर, ठीक है। बढ़िया रोज़ खाना खाए, टारगेट कर लो, मुझे 2 सब्जी चाहिए, मिलेगी 2 सब्जी। मुझे सुबह शाम अलग अलग टाइप की रोटी चाहिए, मिलेगी। भगवान का भजन करो, जय श्री राम, जय श्री गणेश। अपने पिताजी का नाम अगर कुछ है ना, मनोहर है, जय श्री मनोहर, जय श्री पापा जी, जय श्री मनोहर, जय श्री गुरुदेव। एक मंत्र बनो, कोई भी इज्जत से। तू नहीं बोलना, हमारे यहाँ तो भगवान को तू बोलते हैं, तू ही माता, तू ही पिता। क्या है ये? आप हमारे माता हो, आप हमारे पिताजी हो, आप हमारे माता जी हो, हे भगवान जी आप ही हो, हे भगवान क्या किया, क्या है ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 35 मिनट हो रहे हैं, अभी आप मेरी बात समझ में आ गए होंगे। शेयर कर लो, लाइक कर लो, क्या क्या करते हैं वो कर लो, ताकि इसके बाद वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे। हर वीडियो में मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि हर एक का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सटीक तो एग्जाम्पल आज तक दुनिया में कोई नहीं दे पाया,
और दिया भी होगा तो मुझे नहीं पता, कोशिश करता हूँ। ठीक है? जय श्रीमन नारायण। नमस्कार।